नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो में नजर आने वाली ये लड़की एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। इस लड़की के मुसलमान बाप ने इस लड़की को मुसलमानों की तरह बड़ा किया और जब ये लड़की बड़ी हो जाती है तो इस लड़की का रिश्ता एक मुसलमान लड़के के साथ तय हो जाता है। फिर जब शादी का वक्त करीब आया, वो मुसलमान लड़का दूल्हा बन करके बारातियों के साथ इज्जत के साथ इस लड़की के साथ निकाह पढ़ने आया। बारात इस लड़की के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। ठीक उस वक्त इस लड़की ने अपने माँ बाप का मुंह काला करके अपनी कौम को शर्मिंदा करके बारात के सामने गैर मुस्लिम के साथ भाग जाने का फैसला किया। ये लड़की बारात को छोड़ करके गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है। वहां जाकर के ये मुर्तद होती है, उस गैर मुस्लिम इंसान के साथ रहने लग जाती है। जिस वक्त ये लड़की भागी थी उस वक्त इस लड़की की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफें हुई थी। ये लड़की बहुत वायरल हुई थी। आज से 5 साल पहले का वाकया है। इस लड़की के लिए अखबारों में लिखा गया था कि इसने मजहब की दीवार तोड़ दी, इसने इस्लाम छोड़ दिया, इसने इश्क के लिए अपना ईमान छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। आज 5 साल गुजरने के बाद उस खिंजीर लड़की का क्या हाल है, जरा उसका हाल देखिए ताकि बाकी लड़कियों की अकल ठिकाने आ जाए। ये देखिए, उसके बाद इस तरह की और लड़कियों के बारे में बात करेंगे। पहले जरा इसका हाल देखिए। वो सब करने के बाद ऐसा है, दो बार बच्चा भी हुआ मेरे को। वो सब 2 बार बच्चा भी हुआ जी, तो वो दवाई खिला के गिरा दिया। उसके बाद फिर तीसरा बच्चा जो अभी है, जब मैं इसको बोली शादी करने के लिए ये सब, तो बोला शादी तो हो गया, हम तुमको सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, हम लोग में यही रीति है, रीतिबाजी ये सब बोला ये सब करके उसके बाद रखने लगा साथ में। अभी जो फिर मैं बोली कि ये भी बच्चे को बोला था गिराने के लिए, लेकिन मैं बोली नहीं गिराऊंगी चाहे कुछ भी। 2 बच्चा गिरा दिया और तीसरा बच्चा है जी। कितने महीने का बच्चा है? अभी ये 4 महीने का। 4 महीने का खत्म होने वाला, 5वां स्टार्ट हो। वो लड़का क्या बोल रहा है? वो लड़का से मेरा 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है जी। उसके मम्मी उसके घर पे गए, लड़े झगड़े, तो वो लोग मेरे को मारने का धमकी देता है डायरेक्टली। इतना दिन आप दोनों साथ में रिलेशनशिप में रहे, ऐसा क्या हुआ कि लड़का आपको छोड़कर भाग गया? वो लड़का मेरे को छोड़ के ऐसा कुछ भी नहीं, उसका रिश्ता लगा हुआ था, वो शादी कर रहा था छुपे छुपे, जो मेरे को पता नहीं था, इसीलिए उसका विरोध जब थी तो लड़का छोड़ आपको भाग हाँ, छोड़ के मेरे को भाग गया, मेरे को पता चला। तो गया। मुस्लिम समुदाय से आती हैं और एक हिंदू लड़के से प्यार कैसे कर बैठी? प्यार हो गया था, अब उतना नहीं देखे जात, हम जात नहीं मानते थे कभी, हिंदू मुसलमान ये सब नहीं मानते थे हम, समझे। यही सब के चक्कर में इतना कुछ हुआ। और क्या, आप अपने धर्म की दीवार को तोड़कर आप एक हिंदू लड़के से प्यार करते हैं, उसके साथ बंद कमरे में शादी करती है, लेकिन वही हिंदू लड़का आपको छोड़कर भाग जाता है जी। आपके घर के लोग क्या बोलते हैं? मेरे घर वाला मेरे से कोई बातचीत नहीं है, घर के आदमी से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं करता है? नहीं। क्या नहीं लगा कि अपने माँ बाप को धोखा देकर लड़के के साथ जा रही हूँ? पहले गलती आपकी ना, शादी आपको कहीं और हो रहा था, उसके बाद आप छोड़कर भाग जाती है किसी और लड़के के साथ। जी, गलती तो हम उस टाइम बहुत ही बड़ा किया, उस टाइम ये सोचते तो कभी ऐसा होता ही नहीं। लड़के के घर पे गई थी, लड़के के घर पे जाने के बाद वहाँ पे क्या कुछ हुआ? उसकी मम्मी मतलब मेरे से लड़ने लगी, मारने उड़ने का धमकी उमकी दिया, ये सब हुआ बहुत सारा। उसके बाद उसके गांव का एक आदमी आया, तो वो मेरे को पहचानती, मेरे को आपको पहचानने से हमको क्या मतलब है, हमको जिनको जानते हैं उनको बुलाइए, उनसे बात कराइए। तो वो लोग उनको नहीं बुलाया, भगा दिया उनको। 112 को भी मैं बुलाई तो उनको भी पैसा देके वो लोग भगा दिया। और उसके बाद फिर मैं वहां से चली आई, लड़ उड़ के सबसे, वो लोग मेरे से बहुत लड़ा उड़ा। और उसके बाद से मेरे को धमकी देने लगा मरवाने का। वही लड़का देने लगा? जी। आपने नहीं बोला कि बंद कमरे में लड़के के माँ धमकी दिया? जी। तो आपने नहीं बोला कि वो लड़का बंद कमरे में हमारे साथ शादी करता है, हमारे साथ? वहाँ पे हर एक चीज A to Z चीज, लेकिन कोई नहीं मानता है। बोलता है कौन चीज कि जब तुम की तो तुम जा ढूंढो उसको, हम क्या करें, ऐसे बोलते हैं मेरे को सब। तो लड़के के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल नहीं, अभी नहीं मिल पा तो रहा अपनी गलती का अफसोस होता है कि माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के साथ भागना? बहुत। अब कभी सब लड़की से यही रिक्वेस्ट है, कभी नहीं जाए, कोई लड़का के बात पे भरोसा ही ना करे, वो अपने घर में रहे चाहे। वैसे ये वीडियो काफी लंबा है, लेकिन वीडियो का कुछ हिस्सा ही मैंने आप लोगों को सुनाया है। जैसे ही ये लड़की अपने माँ बाप का मुंह काला करके, अपनी कौम को शर्मिंदा करके, अपने दरवाजे पे खड़ी हुई बारात को छोड़ करके भागती है, तो गैर मुस्लिम लड़का इसको एक बंद कमरे में ले जाता है और वहीं बंद कमरे में सिंदूर इसकी मांग में भर करके इसके साथ रहने लगता है। 2 मरतबा इस लड़की का हमल गिराया जाता है, तीसरी मरतबा ये लड़की फिर हामिला है, लेकिन होने वाले बच्चे का बाप इन्हें छोड़ के भाग चुका है। वैसे हमें यह तो यकीन था कि मुर्तदों को कयामत के दिन सजा मिलेगी, आखिरत में सजा मिलेगी, लेकिन इन लड़कियों के हाल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन मुर्तदों की सजा दुनिया से ही शुरू हो चुकी है। इस लड़की ने उस लड़के के लिए अपना दीन छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप को शर्मिंदा किया, पूरी कौम को बदनाम किया, सब कुछ छोड़ दिया उस एक लड़के के लिए। बदले में इस लड़की को क्या मिला? चंद दिन की बनावटी इज्जत और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई। ये अकेली लड़की नहीं है, जितनी भी लड़कियां अपने माँ बाप का मुंह काला करके गैर मुस्लिमों के साथ जाके शादियां करती हैं, उन सब का यही हशर होता है। बहुत सारियों का हो चुका, बहुत सारियों का आगे यही हशर होने वाला है। बची हुई वो लड़कियां हैं, वो मुर्तद लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं, इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दे रही हैं, बदले में उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं, इसलिए अभी वो बची हुई हैं।
जिस दिन उन लड़कियों के वीडियो बनने बंद हुए, जिस दिन उन लड़कियों के यहाँ से पैसे आने बंद हुए, उस दिन उन लड़कियों का हाल और हशर भी कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब अल्लाह पाक ने मुर्तदों को दुनिया में ही अजाब देना शुरू कर दिया है। इस मुर्तदा की हालत देखिए और अपने अक्ल ठिकाने रखिए। कभी किसी के लिए अपना दीन मत बदलना, वरना दुनिया व आखिरत में रुसवाई, जिल्लत और अजाब के सिवा कुछ भी नहीं है। वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। बोलने में, समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।